क्या आपने कभी सोचा है, सपने में मरे हुए लोग क्यों दिखाई देते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग का भ्रम है, या फिर सच में आत्मा हमसे संपर्क करने की कोशिश करती है? क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार आया कि आपको ऐसा सपना क्यों दिखाई देता है? इस सपने का अर्थ क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु, आत्मा और सपनों के उस रहस्य को समझेंगे, जिसे जानने के बाद आप अपने सपनों को कभी हल्के में नहीं लेंगे। सबसे पहले समझते हैं, मृत्यु क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु किसी का अंत नहीं होती, बल्कि यह एक यात्रा की शुरुआत होती है। जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं छोड़ती। वो आगे की यात्रा पर निकल पड़ती है। शरीर पंच तत्वों से बना होता है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। मृत्यु के बाद ये पंच तत्व वापस प्रकृति में मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा अमर है। ना उसे जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है। अब सवाल आता है, मृत्यु के समय आत्मा क्या महसूस करती है? गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के समय आत्मा को ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती शरीर से खींच लिया हो। इसी कारण कई लोग मरते समय कहते हैं, सब कुछ आंखों के सामने घूम गया। ये कोई कल्पना नहीं, बल्कि शास्त्रों में वर्णित सत्य है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। अगर आत्मा शरीर छोड़ चुकी है तो वो सपने में कैसे दिखाई देती है? इसके लिए हमें समझना होगा मन को। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होता है, लेकिन मन और संस्कार आत्मा के साथ चले जाते हैं। जो इच्छाएं अधूरी रह गईं, जो बातें कही नहीं जा सकी, जो कर्म पूरे नहीं हुए, वो सब आत्मा के साथ बंधे रहते हैं। और यही अधूरे संस्कार सपनों के माध्यम से जीवित व्यक्ति तक पहुंचते हैं। अब समझते हैं सपना क्या होता है। आधुनिक विज्ञान कहता है सपना दिमाग की कल्पना है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है हर सपना एक जैसा नहीं होता। गरुड़ पुराण के अनुसार सपने 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मन का सपना, जो दिन भर के विचारों से बनता है। दूसरा, संस्कारजन्य सपना, जो पिछले कर्मों और भावनाओं से जुड़ा होता है। और तीसरा, दैविक या आत्मिक सपना। यही वो सपना होता है जिसमें मरे हुए लोग, पितर या आत्माएं दिखाई देती हैं। अब ध्यान से सुनिए। गरुड़ पुराण साफ कहता है, अगर सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे और उसका चेहरा गंभीर हो, तो वो साधारण सपना नहीं होता। ऐसे सपने अक्सर रात के आखिरी पहर आते हैं, बहुत वास्तविक लगते हैं और नींद खुलने के बाद भी लंबे समय तक याद रहते हैं। अब सवाल यह है, आत्मा सपने में ही क्यों आती है, दिन में क्यों नहीं? गरुड़ पुराण के अनुसार नींद की अवस्था में इंसान का मन शांत हो जाता है, अहंकार कमजोर पड़ जाता है और सूक्ष्म लोक से संपर्क आसान हो जाता है। इसीलिए आत्मा के लिए सपना सबसे आसान माध्यम होता है। लेकिन ध्यान रखिए, हर सपना सच नहीं होता। अगर सपना धुंधला हो, जल्दी भूल जाए या डर और कल्पना से जुड़ा हो, तो वो मन का खेल हो सकता है। लेकिन अगर वही सपना बार बार आए, वही व्यक्ति दिखाई दे और कुछ कहने या मांगने जैसा लगे, तो उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। गरुड़ पुराण कहता है, जीवित और मृत दोनों अपने कर्मों से बंधे होते हैं। कई बार आत्मा सपने में आकर सिर्फ मदद नहीं मांगती, बल्कि चेतावनी भी देती है। तो अब अगला सवाल, आखिर आत्मा सपने में मदद क्यों मांगती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद हर आत्मा को तुरंत शांति नहीं मिलती। कुछ आत्माएं पितृलोक की ओर जाती हैं, तो कुछ आत्माएं बीच के मार्ग में ही अटक जाती हैं। और जब आत्मा अटक जाती है, तभी वो जीवित व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश करती है। अब समझिए ये अटकना क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों की यात्रा करनी होती है। लेकिन अगर मृत्यु अचानक हुई हो, मृत्यु के समय मन अशांत रहा हो या अंतिम संस्कार ठीक से न हुआ हो, तो आत्मा भ्रमित हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो मरी है, और यही सबसे खतरनाक अवस्था होती है। ऐसी आत्मा अपने घर, अपने लोगों और अपनी पुरानी जिंदगी से चिपकी रहती है, और तब वो सपने में आती है मदद मांगने के लिए। अब सवाल, आत्मा मदद किस चीज की मांगती है? गरुड़ पुराण में इसके कई कारण बताए गए हैं। पहला कारण, श्राद्ध और पिंडदान। अगर किसी आत्मा का श्राद्ध या पिंडदान ठीक से नहीं हुआ या बिल्कुल नहीं हुआ, तो आत्मा भूखी और प्यासे जैसी अवस्था में रहती है, और तब वो सपने में आकर रोती हुई दिखाई देती है, या खाना मांगती है, या सिर्फ देखती रहती है। दूसरा कारण, अधूरी इच्छाएं।
कई बार आत्मा की कोई अंतिम इच्छा पूरी नहीं हो पाती, जैसे किसी से माफी मांगनी थी, किसी को कुछ देना था या किसी सच को बताना था। ऐसी आत्मा सपने में आकर बार बार संकेत देती है। तीसरा कारण, कर्मों का बोझ। गरुड़ पुराण कहता है, कुछ आत्माएं अपने ही कर्मों के कारण भटकती हैं। उन्होंने जीवन में किसी को बहुत दुख दिया होता है या कोई बड़ा पाप किया होता है और उस पाप का दंड उन्हें मृत्यु के बाद मिलना शुरू हो जाता है। ऐसी आत्माएं सपने में आकर डरी हुई, कांपती हुई या चिल्लाती हुई दिखाई देती हैं। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, हर आत्मा हर इंसान के सपने में नहीं आती। वो उसी के पास आती है जिससे उसका भावनात्मक संबंध गहरा हो। माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन या कोई बहुत करीबी, क्योंकि वही व्यक्ति उसकी बात समझ सकता है। कई लोग कहते हैं, मुझे सपने में मेरे पिता कुछ बोल रहे थे लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा सपना इस बात का संकेत है कि आत्मा बोलना चाहती है लेकिन उसके पास पूरी शक्ति नहीं है और वो आपसे उम्मीद कर रही है कि आप संकेत समझ जाएं। अब सबसे जरूरी चेतावनी, अगर कोई आत्मा सपने में आकर आपसे बार बार कहे, मेरी मदद करो, मैं फंसा हुआ हूं या मुझे यहां से निकालो, तो इसे कभी नजरअंदाज मत कीजिए। गरुड़ पुराण कहता है, ऐसी स्थिति में श्राद्ध, दान और प्रार्थना बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन एक बात साफ समझ लीजिए, हर सपना आत्मा की मदद की पुकार नहीं होता। डर फैलाने वाली आत्माएं या भ्रम पैदा करने वाली शक्तियां भी होती हैं। इसलिए विवेक सबसे जरूरी है। दोस्तों, अब हम उस विषय पर आ चुके हैं जिससे ज्यादातर लोग डरते हैं लेकिन समझना कोई नहीं चाहता। डरावने सपने। ऐसे सपने जिनके बाद नींद टूट जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है और मन में एक अजीब सी घबराहट बैठ जाती है। सवाल यह है, क्या हर डरावना सपना अपशकुन होता है या फिर कुछ सपने सिर्फ चेतावनी होते हैं? गरुड़ पुराण का जवाब बहुत स्पष्ट है। हर डरावना सपना हमेशा अपशकुन नहीं होता, लेकिन कुछ सपनों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार डरावने सपने मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला, मन से पैदा हुआ डर। जो सपने डर, तनाव, फिल्मों या कहानियों की वजह से आते हैं। ऐसे सपने डराते तो हैं लेकिन इनका कोई आध्यात्मिक संकेत नहीं होता। दूसरा, संस्कारजन्य डरावने सपने। ये सपने पिछले कर्मों या दबे हुए अपराध बोझ से जुड़े होते हैं। इन सपनों में अक्सर भागना, गिरना या कोई पीछा करता हुआ दिखाई देता है। ये सपने संकेत देते हैं कि इंसान अंदर से अशांत है। तीसरा और सबसे खतरनाक, दैविक या आत्मिक डरावने सपने। यही वो सपने होते हैं जिनमें मरे हुए लोग डरावनी अवस्था में दिखते हैं, अंधेरी जगहें दिखाई देती हैं या कोई अनजानी शक्ति पास आती महसूस होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे सपने संकेत होते हैं चेतावनी के। अब ध्यान से सुनिए, गरुड़ पुराण में कुछ सपनों को स्पष्ट रूप से अपशकुन कहा गया है। अगर सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको डराता हुआ दिखाई दे या आपको किसी अंधेरी जगह पर ले जाए, तो यह संकेत हो सकता है कि कोई नकारात्मक शक्ति सक्रिय है। अगर सपने में आप किसी शव के साथ चलते दिखाई दें या श्मशान, जलती चिता देखें, तो ये आत्मिक अशांति का संकेत हो सकता है। अगर सपने में कोई आत्मा आपको छूने की कोशिश करे या आप घुटन महसूस करें, तो इसे हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। गरुड़ पुराण सिर्फ डराता नहीं, मार्ग भी बताता है। अगर ऐसा सपना आए तो सबसे पहले डर को मन में न बैठने दें। सुबह उठकर जल से सूर्य को अर्घ्य दें, अपने पितरों को स्मरण करें और किसी भी हाल में उस सपने की चर्चा रात में न करें। अब यह सबसे जरूरी बात है, अगर कोई डरावना सपना बार बार आने लगे तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह संकेत हो सकता है कि या तो पितर असंतुष्ट हैं या फिर कोई अधूरा कर्म आपके जीवन में बाधा बना हुआ है। ऐसी स्थिति में दान, तर्पण और संयम बहुत आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, हर डरावना सपना किसी आत्मा से जुड़ा हो यह जरूरी नहीं, लेकिन अगर सपना बहुत वास्तविक लगे, नींद खुलने के बाद भी उसकी छवि न जाए, तो उसे नजरअंदाज करना गरुड़ पुराण के अनुसार गलती मानी गई है। दोस्तों, अब हम उस सवाल पर पहुंच चुके हैं जिसे सुनते ही ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं। अगर सपने में कोई मरा हुआ व्यक्ति आपको कुछ देकर चला जाए, तो इसका मतलब क्या होता है? क्या यह शुभ संकेत है या फिर कोई चेतावनी? गरुड़ पुराण इस विषय पर बहुत साफ और स्पष्ट उत्तर देता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, गरुड़ पुराण के अनुसार
आत्मा सपने में बिना कारण कुछ भी नहीं देती। जो भी दिया जाता है वो एक संकेत होता है और उस संकेत को समझना बहुत जरूरी होता है। ध्यान से सुनिए, अगर सपने में कोई आत्मा आपको भोजन देती हुई दिखाई दे तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह संकेत अच्छा नहीं माना गया है। इसका अर्थ होता है आत्मा स्वयं तृप्त नहीं है और आपके जीवन में ऊर्जा का ह्रास हो सकता है। ऐसे सपने के बाद दान और तर्पण की सलाह दी गई है। अगर सपने में कोई मरी हुई आत्मा आपको पानी देती है तो यह संकेत होता है भावनात्मक बोझ का। गरुड़ पुराण कहता है ऐसे समय में इंसान किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा होता है या कोई पितृअण सक्रिय हो रहा होता है। दोस्तों, अगर सपने में आत्मा आपको कपड़े देती है तो इसका मतलब होता है सुरक्षा की कमी। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा सपना बताता है कि जीवन में कोई नकारात्मक प्रभाव पास आ रहा है। इस स्थिति में संयम और सतर्कता जरूरी बताई गई है। अब ध्यान दीजिए, बहुत लोग सोचते हैं कि सपने में धन मिलना शुभ होता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है अगर मरी हुई आत्मा सपने में धन दे तो वो लाभ नहीं बल्कि चेतावनी होती है। यह संकेत हो सकता है आने वाले नुकसान का या किसी लालच से बचने का। यह बहुत महत्वपूर्ण संकेत है। अगर सपने में आत्मा आपसे कुछ लेकर चली जाए, जैसे अंगूठी, कपड़ा या कोई निजी वस्तु, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह संकेत होता है ऊर्जा के ह्रास का। ऐसे सपनों के बाद आत्मबल बढ़ाने वाले कर्म बहुत जरूरी बताए गए हैं। अब सबसे दुर्लभ स्थिति, अगर कोई आत्मा शांत रूप में दिखाई दे और आशीर्वाद दे जाए तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह पितृलोक से आया सकारात्मक संकेत हो सकता है, लेकिन ऐसे सपने बहुत कम लोगों को आते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण साफ कहता है सपने में मिली किसी भी वस्तु को वास्तविक जीवन में लालच का कारण न बनाइए। सपना संकेत है, समाधान नहीं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के इन रहस्यों को बताने का मकसद डर फैलाना नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु की सच्चाई को समझाना है। मृत्यु सबको आनी है, लेकिन हम कैसे कर्म करते हैं यह हमारे हाथ में है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि इंसान अपने कर्मों से ही अपना भविष्य बनाता है। जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं वे शरीर से दूर हैं, लेकिन उनके कर्म और यादें आज भी हमसे जुड़ी रहती हैं। इसलिए हमें अपने पितरों का सम्मान करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। सपने केवल संकेत होते हैं, उनसे डरने की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि हम उन संकेतों को समझकर अपने जीवन को सही रास्ते पर चलाएं। अगर आपको गरुड़ पुराण और आत्मा से जुड़े ये रहस्य अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमो नारायण लिखना न भूलें।